बड़ी खबर आ रही है। ईरान पर इजरायली एयरफोर्स ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। आईएफ ने पश्चिमी, पूर्वी और मध्य ईरान के 6 एयरबेस पर एक साथ स्ट्राइक करते हुए ईरानी सेना के कई विमान और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं। आईडीएफ के मुताबिक हमले में ईरान के अंडरग्राउंड बंकर, एक रिफ्यूलिंग प्लेन के साथ साथ F-14, F-5 और AH-1 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिए हैं। तो अब तक का सबसे बड़ा हमला इसे माना जा रहा है। ईरान पर इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला किया है। ईरानी सेना के कई विमान, हेलीकॉप्टर्स तबाह कर दिए गए हैं। अंडरग्राउंड बंकर, रिफ्यूलिंग प्लेन भी तबाह हो गए हैं। F-14, F-5, AH-1 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच में ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। शांति समझौते की बात कहीं तक दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि जिस तरीके से ये वॉर शुरू हुआ है, ये कहां जाकर अंत होगा ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है अब। और ईरान और इजराइल युद्ध का असर बाकी देशों पर भी साफ तौर पर पड़ेगा। जाहिर तौर पर ईरान और इजराइल में जिस तरीके से ये युद्ध अब चरम सीमा की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले सुबह ईरान ने हमले किए, अब इजराइल ने जवाब दिया है और इजराइल ने भी अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर किया है। अंडरग्राउंड बंकर जो बनाए गए हैं वहां तक हमला किया है। रिफ्यूलिंग प्लेन भी तबाह हो गए हैं। F-14, F-5 और AH-1 फाइटर जेट नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं। और इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग में अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध अब महायुद्ध में बदल गया है। पूरी दुनिया की नजर अब सिर्फ और सिर्फ इजराइल ईरान युद्ध पर टिकी हुई है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं, जिसके बाद इजराइल के तेल अवीव और हाइफा में चारों तरफ तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। जिसके बाद इजराइल ने पलटवार करते हुए ईरान पर हवा और जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें और रॉकेट दागे हैं। इजराइल के हमलों में अब तक 850 से अधिक ईरानी अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं नेतन्याहू ने ईरान के यूरेनियम की लोकेशन मिलने का बड़ा दावा किया है। आप तस्वीरें देखिए जरा। ईरान इजराइल के बीच युद्ध प्रचंड इस वक्त हो चुका है और जिस तरीके से यूएस की चेतावनी है, ईरान का ऑपरेशन बदला है। ईरान ने यूरेनियम की लोकेशन मिली है, ईरान के यूरेनियम की, और तेल अवीव हाइफा में तबाही हो रही है। नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी भी देखने को मिली है। इजराइल पर ईरान का पलटवार देखने को मिला है। और ईरान और इजराइल के बीच बड़ा युद्ध जो है उससे जुड़ी बड़ी खबर यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीयों की वापसी जारी है। पीएम मोदी खुद कर रहे ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग। ऑपरेशन सिंदूर के तहत इजराइल से लाए जा रहे हैं भारतीय। इजराइल में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इजराइल और ईरान दोनों ही जगह में बड़ी संख्या में भारत के लोग रहते हैं जो वहां पर जॉब कर रहे हैं या फिर नौकरी के सिलसिले में वहां पर गए हुए थे। अब उन्हें वापस भारत लाने की कवायद लगातार जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी तक कई छात्रों को निकाला जा चुका है और सुरक्षित उनकी वतन वापसी कर दी है, जिसके बाद कई लोग तो भावुक होते नजर भी आए थे और सरकार का शुक्रिया करते हुए नजर आए थे। लेकिन अभी और बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं जो बंकरों में छिपे हुए हैं और लगातार भारत सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें वापस उनके वतन लाया जाए, यानी कि भारत में उनकी वापसी हो। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इजराइल और ईरान में फंसे हुए जो भारतीय हैं उन्हें वापस लाया जाए। देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं, यहाँ पहुंच चुके हैं और यहाँ से अब ये जो है इजिप्ट के रास्ते से जाएंगे। मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल इनको यहाँ पे बंकर में रखा गया है। ये बंकर है, शेल्टर है यहाँ पे, और इनको यहाँ पे रखा गया है। ये देखिए किस तरीके का शेल्टर यहाँ पे रहता है। ये इंडियन एम्बेसी की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं और यहाँ बहुत नीचे जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाता है। और ये अंडरग्राउंड बंकर्स हैं जहाँ पे इनको तब तक रखा जाता है जब तक गाड़ियों में बिठा के इनको इवैक्यूएट ना किया जाए। ये एक बहुत बड़ा बंकर है और यहाँ आप देख सकते हैं ये सारे इंडियन नेशनल्स हैं और इनको इजिप्ट के रास्ते से अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? रत्नदीप।
क्या कहेंगे? अभी आप जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या ऐसा लगा कि जाने की जरूरत पड़ी आपको? ज़रूरत पड़ गया था कुछ दिनों से, क्योंकि जो हालात और स्थिति तो यहाँ पे थी वो बिगड़ते जा रहा था। और भारत सरकार ने जल्दी सबको इवैक्यूएट करने का डिसीजन लिया था, और वो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हम सभी अभी घर जा पा रहे हैं। तो आप खुश हैं? हम जरूर आप इजिप्ट के रास्ते से जा रहे हैं? हम इजिप्ट के तो रास्ते जो अभी तक गए वो जॉर्डन के रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे थे, और अभी यानी कल जो है 162 लोगों को जॉर्डन से वापस भेजा गया है, और आज जॉर्डन से 182 लोगों को भेजा जा रहा है बसेस में, और साथ ही इजिप्ट से तकरीबन 90 लोग जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं जहां पर हम हैं ये तकरीबन अंडरग्राउंड माइनस लेवल 3 और 4 है, और ये पूरा बंकर है यानी सेफ शेल्टर है। यहाँ पे काफी सारे भारतीय नागरिक हैं जिनको अब इवैक्यूएट किया जा रहा है। देखिए पहले यहाँ पे ये जमा हो जाते हैं और उसके बाद इनको अंडरग्राउंड बंकर्स में लिया जाता है। यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है वो चेक किए जाते हैं, और अगर अभी भी सायरन बजती है तो सबको फौरन अंडरग्राउंड बंकर में लिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये इंडियन एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं, ये इनकी सारी फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे कंप्लीट करके आगे की तरफ बंकर में भेजते हैं। बताइए आप कहाँ से हैं? सहारनपुर यूपी उत्तर प्रदेश। तो आपको अब इवैक्यूएट किया जा रहा है, यहाँ से आप निकाल रहे हैं, इंडियन एम्बेसी की तरफ से अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद एम्बेसी का, इंडियन गवर्नमेंट का, कि ऐसे टाइम पे आके आगे बढ़ के साथ देती है अपने नेशनल का और अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती तो है। यहाँ पे लगा आपको कि यहाँ पे जाने की जरूरत है? जिस तरीके के हालात हैं लगातार अटैक, मिसाइल गिर रही है कहीं ना कहीं, मतलब सायरन बजी रहा है लगातार 10 दिन हो गए, तो तभी तो लोग जा रहे हैं। एम्बेसी ऐसे थोड़ी ना निकाले इतना पैसा खर्च आप कर। क्या काम करते हैं यहाँ पे? पोस्ट डॉग। अच्छा, ये यहाँ पे काम करते हैं, और इसी तरीके से जितने भी लोग हैं वो यहाँ से अब जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे काम करते हैं, काफ़ी सारे लोग इंटर्नशिप अलग अलग जगहों पे करते थे। तो ऐसे में यहाँ पे अभी ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनको इसराइल से निकाला जा सकता है। हालांकि काफ़ी तादाद है इंडियन नेशनल्स की यहाँ पे, अब न सिर्फ जॉर्डन बल्कि इजिप्ट के रास्ते से भी निकाला जा रहा है। पहले ही विस्फोटक थी, अब अमेरिका के हमलों ने उसे और भड़का दिया है। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी ने चिंताओं को और तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र, IAEA, रूस, चीन, यूरोप, हर कोई बेचैन है। अब सवाल है कि क्या ये सिर्फ एक कार्रवाई थी या किसी बड़े युद्ध की पहली सीढ़ी? देखिए। पश्चिम एशिया में बर्बादी का बवंडर। अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई दुनिया की चिंता। खतरनाक पड़ाव पर ईरान वर्सेस इजराइल की जंग। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे टकराव में अमेरिका की एंट्री ने वैश्विक स्तर पर डर और चिंता को और गहरा कर दिया है। अमेरिका ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों पर हमला किया, और इसके बाद जियोपॉलिटिकल समीकरण हिल गए। यह हमला जहां एक और न्यूक्लियर डिटरेंस के नाम पर हुआ, वहीं अब सवाल यह है कि क्या यह किसी बड़ी जंग की शुरुआत है?